को देखने को, तो देव को दिखाना है डॉक्टर के। चक्कर आ गए और उल्टी सी होने लग गई थी बहुत ही, मतलब हमारा परामठा आ गया है। कह रहा है कि आज के बाद मैं इस होटल में नहीं आऊँगा, मेरा पिज्ज़ा। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत ही अच्छे हैं और मैं दुआ करती हूँ कि आप सब एकदम सुखी और स्वस्थ रहे। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए एक और न्यू ब्लॉग। अगर ब्लॉग अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो गैस सुबह के बज चुके हैं 9 और हम लोग निकल रहे हैं आज दौसा के लिए, क्योंकि देव को दिखाना है। देव के दांतों में कुछ प्रॉब्लम है और गुरुजी एक सत्संग है दौसा में, तो सत्संग में भी जाएंगे। पहले तो हम जाएंगे सत्संग में और फिर हम दिखाएंगे देव को, क्योंकि आज संडे है, संडे यानी फंडे तो थोड़ी हल्की सी मौज मस्ती भी हो जाएगी, तो बच्चा भी थोड़ा घूम लेगा। क्योंकि इसको लेकर हम बाहर ज़्यादा जाते नहीं है, इसको घर पर ही छोड़ जाते हैं कहीं जाते हैं तो। हाँ, गाड़ी की चाबी खाएँ। और ये गुरुजी सुबह से वैसे ही कड़ाचूक हो रहे हैं, काम धाम कुछ करते नहीं है और बस चिल्लाते रहते हैं। यूँ नहीं है कि भाई सुबह जल्दी उठ के और थोड़ा काम कर ले, तो मतलब चिल्लाने से अच्छा है ना कुछ काम करे तो काम हो फटाफट और जल्दी घर से निकले। मैंने कल ही धो दिए थे शाम को, शनिवार को, क्योंकि मुझे पता था कि संडे को कुछ ना कुछ काम आ ही जाता है, इसलिए है ना जो पहले ही धो धा के तैयार रखे। अब वापस से लॉक खोलना पड़ा है इनकी गलती की वजह से, पर ना इंसान खुद की गलती कभी मानता नहीं है ना, ये है ना दिक्कत। तो चाबी ले आई बेटा। और वो तो राजू खाना खा रहा है। कुछ कहना चाहते हो? लेट हो गया। लेट किसकी वजह से? हाँ सही, सारी गलती मेरी है, सारा दोस्त मेरा ही है, क्योंकि आदमी तो कभी गलती करता ही नहीं है, औरत ही तो करती है। आदमी सच्चाई कहता है तो गलत होता है, और औरत सच्चाई कहती है तो औरत सच्चाई कहती है कि आप सही हो। नहीं हम गलत है, आप सही हो। गलत हम ही थे, हम ही हैं और हम ही रहेंगे। बस नहीं करेंगे, सुधार भी नहीं करेंगे। क्यों देव? तो भाई चलो चलते हैं, निकलते हैं दौसा के लिए और मिलते हैं आपसे जल्दी ही। बने रहिए आप हमारे साथ, देखते हैं आज होता है क्या। अब लेट कौन हो रहा है? आप ये गार्डन में गाड़ी घुमा रहा है। मैं गेट खोलो, गेट खोलो, गेट चल चल फटाफट बैठ, नहीं तो ऐसे कहेंगे तुम्हारी वजह से लेट हो गया मैं। यही ना कहा। तो बस ये लो आपका हेलमेट लगाओ, फिर रास्ते में रोकोगे हेलमेट लगाने के लिए। पहले ही लगा के चलो, सारे काम करके चलो तो कहीं रास्ते में रुकना ना पड़े। लो बेटा बैग मुझे देते। चल आजा। तो भैया हम पहुंच चुके हैं सत्संग में और अंदर चल के दिखाते हैं आपको क्या माहौल है। तो क्या हो गया? मेरे भी नहीं है, अपन दोनों चलो होते हैं। तो भैया फाइनली हम अंदर पहुंच चुके हैं सत्संग में और यहाँ पर भी गुरुजी के प्रवचन शुरू हो गए हैं। घर भी 1 मिनट भी नहीं रुकते और यहाँ सत्संग में आके भी ये प्रवचन करने लग गए हैं। ये कह रहे हैं, कुछ बता रहे हैं यहाँ पे प्रेमी बंधुओं को लटके झटके के साथ। तो भाई हम हो चुके हैं सत्संग से फ्री और अब पहले गुरुजी का कोई काम था तो वो काम करने लग गए थे। 2-2.5 घंटे हो गए उनको, तो वो भी उनकी मीटिंग से फ्री होकर और अब हम आ गए हैं डोगठा वाले के। ये देखो, क्योंकि यहाँ कुछ खाना पीना है। बहुत दिनों में देव आया है होटल में खाना खाने के लिए। है देव, क्या खाएगा बता? गुरुजी पहुँच गए, चल अंदर चल। तो देखते हैं भाई क्या खाना होता है। चलो चलना है। चलो भैया चलो। आओ साहब बैठो। क्या चाहिए? लुगाई चाहिए। लुगाई नहीं है यहाँ पे। देव बैठ। ये देखो साहब मेन्यू, हाथ धोने का है। देखो। तो भाई मेरा तो गया फिक्स, मैं तो खाऊंगी आलू पराठा। तू देख ले, मैं तो पहले ही सोच के आई थी कि मैं आलू पराठा ही खाऊंगी। गुरुजी अभी हाथ धोने गए हैं, मैंने तो कर लिया फिक्स, मैं तो आलू पराठा खाऊंगी। हैं, कर दो मेरे लिए तो ऑर्डर। अब आप ऑर्डर कर लो भैया। मैंने तो कर लिया फिक्स, मैं तो आलू पराठा खाऊंगी। आप खाओगे, मैं खाऊंगा।
क्यों, कोई जरूरी थोड़ी है, आप आपकी पसंद खा लो। कोई दिक्कत नहीं। मुँह पूछ लो ना, आपका पानी हो रहा है मुँह पे बिल्कुल। हाँ आप मान लेना यार। क्या है समझ में? पापा देख लो खा इसको देखने को तो देखो, देख लो फटाफट, फिर जाएंगे हम यहाँ से कुछ खा पी के डॉक्टर के, देव को दिखाना है डॉक्टर के, इसके दांतों में कोई प्रॉब्लम है तो भाई हो गया फाइनल। देव खाएगा पिज्ज़ा और गुरुजी खाएंगे सादा चपाती और मैं खाऊंगी आलू के पराठे। तो फटाफट निपटा लो, फिर चलेंगे डॉक्टर के। हेलो देव बाबू, और देख ले, अभी फिर बाद में पता नहीं कब आना होगा। तो भैया रोटी आ गई है 4, गुरुजी ने निपटा दी रोटी। इन्होंने पूरी नहीं खाई, हमने खा ली, क्योंकि हमारे परांठे अभी आए नहीं, वेट कर रहे हैं। वास्तव में बाहर खाने का मुझे सबसे बेकार सिस्टम यही लगता है कि बस थोड़ा सा आ जाता है और फिर वेट करना पड़ता है, तब तक इंसान की भूख खराब हो जाती है, फिर वो क्या खा पाएगा बताओ। मुझे बिल्कुल आनंद नहीं आ रहा खाने में। अब एक रोटी खाई है और अब कुछ भी नहीं है, बैठे हैं ये लो। अब क्या होता है एक रोटी से बताओ, खा रहे हो और लपड़ लपड़ कर रहे हो। हमारे देव का भी पिज्ज़ा नहीं आया, मेरे परांठे नहीं आए, गुरुजी की रोटी आई है वो भी हमने निपटा दी, और अब और नहीं आ रही। ये बेकार है यार, ऐसी देखो लगातार आनी चाहिए खाना, तभी खाने का आनंद है। कौन सी होटल है? डोपठा। 2 वाला। तो फाइनली हमारा परांठा आ गया है और अभी इसको निपटा देंगे हम फटाफट, क्योंकि भूख लग रही है। और देव कह रहा है कि आज के बाद मैं इस होटल में नहीं आऊँगा, मेरा पिज्ज़ा अभी नहीं आया, अभी 5 मिनट और लगेगी इसका पिज्ज़ा आने में, तब तक पराठे को निपटाते हैं। और पराठा अब और पहले से ही ऑर्डर कर दो, नहीं फिर बाद में वेट करना पड़ेगा। ये है तो भैया ये फाइनली आ गया है देव का पिज्ज़ा, और वेट हुआ ख़त्म, इंतज़ार हुआ ख़त्म, और अब ये लग गया है। तो निपटा लो फटाफट, फिर आगे की प्रक्रिया करेंगे। तो भाई देव ने पिज्ज़ा पूरा नहीं खाया, छोड़ दिया, खाना छोड़ना नहीं चाहिए। और हो गई पूर्ति। मैं हाथ धोता हूँ। हाथ धोया बेटा, तू भी हाथ धोया जा। देव हाथ धोया, चले नीचे मिलेगा बिल। उठाओ फ़ोन, उठाओ, लो बैग पकड़ो, बैग यहाँ पे पकड़ो, चल बेटा चलो, क्या इरादा है। ठीक है। तो हम पहुँच गए भैया हॉस्पिटल खाना खा के, और इसको हमने दिखा लिया है डॉक्टर को। डॉक्टर ने बोला है कि इसके दांतों में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये थोड़ी सफाई नहीं करता ठीक से, और इसके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, इसलिए ऐसा लगता है कि पायरिया है, लेकिन इसके पायरिया नहीं है। अभी इसको एक पेस्ट लिखेंगे, तो वो पेस्ट लेके हम जाएंगे मेडिकल से, और फिर देखते हैं इसके आराम होता है कि नहीं होता है। क्या हो रहा है आँख में? इसके पता नहीं क्या क्या हो जाता है, कभी आँख में, कभी कान में, कभी नाक में। आज वहाँ सत्संग में भी इसको चक्कर आ गए थे गर्मी की वजह से, थोड़ी गर्मी थी वहाँ पे, लोग थोड़ा ज़्यादा थे, तो इसको मतलब बिल्कुल चक्कर आ गए और उल्टी सी होने लग गई थी। बहुत ही मतलब इतना है, वो कहते हैं ना रुई का फुआ। बिल्कुल नाजुक बच्चा है ये, बिल्कुल ही नाजुक। मुस्कुरा रहा है बेटे बेटे। मुस्कुरा रहा है। इसने सोचा था कि इसके दांतों में मशीन चल के सफाई होगी, लेकिन मशीन के लिए डॉक्टर ने मना कर दिया है, बोला कि मशीन नहीं लगाएंगे बच्चों के दांतों में। तो आप ऐसे करो, एक टूथब्रश लिख देता हूँ मैं, तो वो टूथपेस्ट ले जाना और टूथपेस्ट से इसके ठीक हो जाएगा। तो वही अब गए हैं गुरुजी अंदर लेने, वो लिख रहे हैं, और फिर हम निकलेंगे। तो भाई दवाई लिख दी है और हम जल्दी नीचे से लेंगे दवाई। चलो भाई चलो। और 2 लकीरें लिखे हैं इसमें, ये इसके 100 रुपये ले लिए। अच्छा लिख देंगे, यही है भाई प्राइवेट हॉस्पिटलों का तो यही है, क्या करें। पर अब जाए कहाँ, जाए तो जाए कहाँ, मजबूरी में यहीं आना पड़ता है। और कुछ दिया भी नहीं इन्होंने तो इनके पास से, तो बस ये लिखे ही हैं, बस दवाई लिख के दिए उसी में, और कुछ भी नहीं किया, हाथ भी नहीं लगाया बच्चे के। पर अब क्या करें, क्या कहें। चल चलो अब हो गया क्या, ले रहा है वाइटनर ले रहा हो, तो वाइटनर ले रहा हो। ये 1 रुपया का है, 30 को है, 10 में मिला। डायरी कैंसिल, और खाया में बहुत महंगी है। 180 डायरी हो नहीं सकती यार। रजिस्टर तो करेगी वही है भाई। ये 55 का है। अब चलो सीधा, अब फ़ोन के कवर लगवाना है मेरे के, और ये वो करनी है, गिलास और कवर दोनों ख़राब हो गए। तेरा कोई काम अब क्या है? मेरा ग्रामर खरीदनी है, वो वहीं से खरीद लेंगे अपने बाज़ार में। चलो चलो भैया, मैंने लगवा लिया मेरे फ़ोन के कवर और गिलास, और गुरुजी मेरी होड़ करके
और खुद भी चेंज करवा रहे हैं। पर इसके स्टॉप लगे। मेरे स्टॉप लग के क्या करोगे आप? पैसे ही खराब कर दोगे। मेरे स्टॉप लगा के क्या करना है? मेरी ओड करोगे क्या आप? हैं? मेरी ओड क्यों करते हो? है देव, सही है ना भाई? हम तो आपकी ओड करते ही नहीं है। तो भाई हम पहुंच चुके हैं फाइनली घर, और ये लड़का लेकर आया है ग्रामर इंग्लिश की। इसके पास संजीव पासबुक थी ना तेरे पास? कौन सी पासबुक थी इसके पास, संजीव, है ना? पर फिर भी क्या है, ये तो कह रही हूँ मैं संजीव। सोचा आपने बोला संजय पासबुक। संजय काय को संजीव? अरे पढ़ा लिखा भाया, इतना तो जाना हमें। ज़्यादा 2 क्लास ज़्यादा पढ़े हो आप मुझसे, समझ रहे? ज़्यादा सुपर। ओए बीए फाइनल हूं मैं। हाँ बीए फाइनल का क्या करे बताओ? भाई ये करो बीए फाइनल का। बेटा ये ले दिप को देखे आप। तो भाई इसमें हम लेके आए दिप के लिए परांठे, क्योंकि हम तो खा के आए थे। पापा कवर कितना अच्छा लग रहा है। हाँ कवर बहुत ही शानदार है इनका। ये देखो मेरा तो नहीं मिला इतना अच्छा। कोई बात नहीं भाई, ये तो टाइम की बात है। ले जा, दिप को दिया। हाँ आज कम से कम हमने 17 रुपए खर्च करे। 17 रुपये खर्च कर दिए तो क्या हो गया? रोज थोड़ी करवाते हैं। देव जा वो परांठे देखे, फिर ठंडा हो जाएगा। दिप को दिया तो सो रहा है। तो दिया, जग के खा लेगा वो तो। जा तो ठंडा हो जाएगा, फायदा क्या है? भग जा। तो भैया शाम को बज चुके हैं 9, और खाना तो हमने आज बनाया नहीं क्योंकि बाहर खा के आए थे। और गुरुजी इधर अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। इनका काम बहुत ज़बरदस्त है, मतलब बस पूछो मत आप। पूरे दिन भर या तो फ़ोन पे लगे रहते हैं या फिर कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो ये है फ्री इंसान नहीं है, मतलब ये है कहने का। और इधर हमारा बच्चा सो गया है, देव बाबू। नींद आ गई है इसको क्योंकि परेशान हो गया है सारे दिन भर। इतना घूमता फिरता नहीं है ना। मैं तो खुद ही परेशान हो जाती हूँ। ज़्यादा घूमते फिरते नहीं है ना, घर ही रहते हैं। तो कहीं एक दिन बाहर जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपका सपोर्ट और हमारी मेहनत दोनों तब जब मिलेगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। हाँ, और वीडियो को लाइक करके एक प्यारे से कमेंट ज़रूर छोड़ देना। तो गुड नाइट गाइस, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।